ताबीज होने के बावजूद फादर डिसिल्वा को डैनी ने हिप्नोटाइज कर लिया था और फादर इस बात की वजह नहीं समझ पा रहे थे। दूसरी तरफ फादर कोई खबर न मिलने से डैनी काफी परेशान हो गया था। वो फादर को ढूंढने के लिए सराय में जाना चाहता था, लेकिन फादर ने उसे ऐसा करने से मना किया था। ऐसे में रुद्र की मदद लेने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन इस सब के बीच सराय में कुछ ऐसा घट रहा था जिसके बारे में फादर या रणविजय में से किसी ने सोचा भी नहीं था। खिड़की से एक चमगादड़ सराय में दाखिल हो चुका था और सराय की मालकिन उसे अपना मालिक कह रही थी। अरे मालिक, 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 मारा घना भाग जो थे अट्ठे आया। रानी, you have done a good job. मुझे पता है कोई ना कोई मुझे ढूंढता हुआ तुम्हारी रानी की सराय में जरूर आएगा। मालिक, ते सब जानो, ते अंतर्यामी हो, ताने सब पतो है। एकदम सही कहा तुमने। And those stupid people, वो ये नहीं जानते कि वो डैनी डी कोस्टा से उलझ रहे हैं। But you did a good job. तुमने उस फादर को नकली ताबीज दे दिया। बेचारा। जरूर उसे रणविजय ने ही यहाँ आने के लिए कहा होगा। रणविजय ने ही उसे बताया होगा कि रानी की सराय में उसे वो ताबीज मिल सकती है जो डैनी को रोक सकती है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मैंने सराय की मालकिन को ही अपना गुलाम बना दिया। I've hypnotized her and she works for me. And she's very happy. बताओ रानी, तुम खुश हो या नहीं? मालिक, मालिक, थारी शरण में मारो तो उद्धार हो गयो। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम्हें खुश होना भी चाहिए क्योंकि अब तुम डैनी के साथ हो। But रानी, I have a question. वो फादर यहाँ इस सराय तक कैसे पहुंचा? वो अकेला यहाँ कैसे आ सकता है? मालिक, यो तो मन्ने पतो को नहीं। हाँ, it's strange. फादर का ठीक उसी सराय में आना जहाँ पिछली बार रणविजय आया था और उसके बाद तुमसे ताबीज ले लेना, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। जरूर रणविजय ने ही गाइड किया है। हाँ, रणविजय ने ही उसे ये जगह बताई होगी। रानी, तुम्हें पक्का पता है कि फादर यहाँ अकेला ही आया था? उसके साथ रणविजय नहीं आया था? रणविजय? हाँ हाँ, रणविजय, लेकिन वो तो मैंने देखियो ही को नहीं। फिर वो कहाँ जा सकता है? अगर फादर यहाँ है तो रणविजय भी यहाँ जरूर होगा। तुमने देखने में कोई गलती तो नहीं की? नहीं नहीं मालिक, मैं रणविजय ने जानू हूँ, अच्छे से जानू हूँ। अगर वो अड्डे आयो तो मैं पहचान जाती। तुम्हें पक्का पता है? वेरी वेल। फिर वो कहाँ गया होगा? वो जरूर यही कहीं है। इस सराय में नहीं तो आसपास कहीं जरूर होगा। रानी, तुम ध्यान रखना, वो फादर को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ सकता है। जी मालिक, ताकि आ गया सराका पे। अगर वो अट्ठे आयो तो मैं जरूर थाने खबर करूंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम सावधान रहना। जी मालिक। रणविजय, where are you? रत्नागढ़ आने के बाद डैनी को इस बात का अंदाजा था
कि अगर रणविजय और फादर उसके पीछे आते हैं तो वो फिर से सराय वाली की मदद लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए डैनी ने सबसे पहले सराय की मालकिन रानी को हिप्नोटाइज करके अपना गुलाम बना लिया। इसलिए जब फादर ने सराय की मालकिन से रत्नागढ़ जाने का जिक्र किया तो उसने फादर को असली ताबीज की जगह नकली ताबीज दे दी और फादर डैनी के जाल में फंस गए। लेकिन डैनी को पक्का यकीन था कि जरूर रणविजय भी फादर के साथ इस जगह पर आया है और अब डैनी ने ठान लिया था कि वो रणविजय को ढूंढ निकालेगा। दूसरी ओर रुद्र के जागने के बाद रणविजय उसके साथ सराय की ओर बढ़ रहा था, मगर तभी उसकी निगाह एक चीज पर गई। रुद्र, वो सराय के पास क्या है? रणविजय, रुक जाओ, वो एक भेड़िया है। भेड़िया? लेकिन वो सराय से बाहर निकल रहा है। हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है। हमें इसी जगह रुककर इंतजार करना चाहिए। वो दूर जा रहा है। हाँ, वो दूर जा रहा है। लेकिन अगर वो सराय से बाहर निकला है तो इसका मतलब फादर पर कोई खतरा है। हमें इसी वक्त सराय में जाना होगा। रुद्र, जल्दबाजी मत करो। ये भेड़िए फादर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। फादर ने ताबीज पहन रखा है। लेकिन रणविजय, अगर ये भेड़िया सराय में जा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। रुद्र, हो सकता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन अभी हमारा सराय में जाना सही नहीं है। हो सकता है कि वहां और भी भेड़िए हो। लेकिन हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरकर बैठ नहीं सकते हैं। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तुम यहां इंतजार करो, मैं सराय में अंदर जा रहा हूं। रुद्र, हमें बिना प्लानिंग के कुछ नहीं करना चाहिए। अगर अभी फादर होते तो वो भी यही कहते। रणविजय, लेकिन फादर अभी यहां पर नहीं है। हो सकता है कि उनकी जान को खतरा हो। रुद्र, तुम समझने की कोशिश करो। किसी भी हाल में वैम्पायर्स अभी फादर को नहीं मार सकते हैं। हमें अभी और इंतजार करना होगा। तो क्या हम हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहें? नहीं, इस वक्त तुम एक काम कर सकते हो। जो भेड़िया अभी यहां से निकल गया है, तुम उसका पीछा करके पता करो कि वो कहां गया है। उसे निकले कुछ देर हो गई है, लेकिन मैं उसकी गंध सूंघकर उसका पीछा कर सकता हूं। और हाँ रुद्र, तुम उससे दूरी बनाकर रहोगे, क्योंकि हमें पता नहीं कि यहां अभी क्या चल रहा है। मैं समझ गया। मुझे भी लग रहा है कि फादर जरूर किसी खतरे में है। और ये भेड़िया इस सराय में क्या कर रहा था? भेड़िए की तलाश में गया रुद्र थोड़ी देर बाद खाली हाथ वापस लौट आया। उसे उस भेड़िए का कोई सुराग नहीं मिला। मिलता भी कैसे, क्योंकि वो कोई आम भेड़िया नहीं था। वो तो डैनी डिकोस्टा था, जो वापस रत्नागढ़ पैलेस में लौट चुका था और इस वक्त फादर से रणविजय के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। How are you, father? And how are you feeling here? तुम्हें मेरी मेहमान नवाजी पसंद आई? अरे, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। बताओ बताओ। तुम क्या बताओगे? मैं बताता हूं। तुमने आज दिन भर ये सोचा होगा कि अगर रणविजय यहां से बच निकलने में कामयाब हुआ था, तुम भी यहां से बच निकलोगे। क्यों? यही सोचा ना तुमने? लेकिन कैसा लगता है जब तुम्हारे सारे प्लान्स फेल हो जाए? बहुत बुरा लगता है ना? क्यों फादर? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? डैनी, पता है, आज के पूरे दिन मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूं। आओ, मेरे बारे में? हाँ, तुम्हारे बारे में। असल में तुम्हारे इस महल की एक दिन की कैद मुझसे सहन नहीं की गई, तो मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुम तो न जाने यहां कितने बरसों से कैद हो। फादर, तुमने फिर से अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया।
लेकिन मैं बुरा नहीं मानूंगा। आज तुम्हारी आखिरी रात है, इसलिए मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। डैनी, तुम सैकड़ों बरसों से इस महल में रह रहे हो। ना कोई तुम्हारी फैमिली है, ना कोई फ्रेंड। नेचर ने इंसान को कितनी चीजें दी हैं, तुम तो उनमें से किसी को एंजॉय भी नहीं कर सकते हो। तुम कभी बोर नहीं होते हो क्या? मैंने आज दिन भर तुम्हारे लिए अफसोस किया। मुझे रणविजय ने बताया था कि तुम्हारे पास कितना सोना, कितनी प्रॉपर्टी है, लेकिन उस सोने, उस प्रॉपर्टी का क्या जिसे तुम एंजॉय ना कर सको। तुम्हें इस पूरी दुनिया में बस एक ही चीज पसंद है, और वो है खून। तुम अपनी जिंदगी से परेशान नहीं होते हो क्या? ओह, आई एम सॉरी, तुम जिंदा तो हो ही नहीं। पता नहीं कब तक तुम्हें ऐसे ही अकेलापन भोगना पड़ेगा। फादर, तुम्हारी कोशिश अच्छी थी, लेकिन तुम्हारी ये कोशिश इंसानों पर कामयाब हो सकती है, मुझ पर नहीं। तुम्हें आज मरने से कोई नहीं बचा सकता है, लेकिन तुम्हारी मौत थोड़ी आसान हो सकती है। अगर तुम मुझे ये बता दो कि रणविजय कहाँ है। फादर, where is Ranvijay? Danny, I don't know where he is. Don't lie, father, don't lie. I know Ranvijay came with you. उसके कहने पर ही तुम सराय में गए थे। अब बताओ, तुमने रणविजय को कहाँ छिपा रखा है? मैंने कहा मुझे नहीं पता रणविजय कहाँ है। मैं बॉम्बे से यहाँ अकेला आया हूँ। फादर, मैं जानता हूँ कि तुम दिमाग से खेलते हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि जब मौत सामने आती है तो दिमाग एक तरफ धरा रह जाता है। अगर तुम रणविजय के बारे में नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, रणविजय से तुम्हें कभी भी निपट सकता हो, लेकिन आज तुम्हारी बारी है। मैंने तुम्हें मौका दिया कि तुम आसान मौत चुन सको, लेकिन लगता है तुम्हें आसान मौत नहीं चाहिए। तुम्हें तड़प तड़प कर मरना पसंद है, तो यही सही।